और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन में क्या होता है कि अगर एक हमारा कोई कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें अनुमान लगाना है कि क्या उस कथन के अनुसार हमारा अनुमान सही है कि नहीं है। जैसे छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा, आप दोस्तों के बीच बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी लिखने की स्पीड तेज़ होती है, किसी लिखने की स्पीड स्लो होती है, किसी की मीडियम होती है, मॉडरेट होती है। अगर कोई एक बच्चा बोल रहा है कि आपको अपने लिखने गति स्पीड करना है, तो आपको 0.7 mm की जो बॉल पेन आती है उससे लिखो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के पॉइंट वाले पेन मिलते हैं मार्केट में। सेकेंड, जिसको हम बता रहे हैं उस बच्चे को 0.7 पेन के बारे में पता है। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दिन रात आप मेहनत करें, एक सही वे में मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन हमारा है, कथन है यदि आप अपने लिखने की गति यदि आप अपनी लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। इसमें पूर्व धारणा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध हैं। सेकंड दिया हुआ है, जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है, जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वह समझता है कि 0.7 पेन क्या होता है कि 0.7 पेन क्या होता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट सही है, बी है सेकंड सही है, सी है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप इसको। हमारा एक कथन दिया हुआ है, यदि आप अपनी लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो पूर्व धारणा दिया हुआ है,
हम इस पे सोचते किस तरह हैं। क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें यह सोचना है इस क्वेश्चन को आंसर बता दिया गया, आप समझ गए। लेकिन आप एट ए रैंडम कोई भी न्यू क्वेश्चन को आप देखते हैं तो क्वेश्चन को देखने के बाद आप कैसे अटैम्प्ट मारेंगे, कैसे सोचेंगे, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना ही मेन वर्क है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया तो जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको न्यू क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ के गए सेम वहीं आपने टिक मार दिया। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो कि जब वो बोल रहा है कि अगर लिखने की गति आपको तेज़ करनी है, अगर ये लिखने की गति आपको तेज़ करनी है तो 0.7 पेन का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि मार्केट में 0.7, 0.5, 0.2 डिफरेंट टाइप से हमारे पेन क्या है उपलब्ध है। तब ये बोल रहा है कि 0.7 लिखेंगे तो हमारी लिखने की गति तेज़ हो जाएगी। तो कंफर्म हो गया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेन मार्केट में क्या है उपलब्ध हैं, यानी ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब सेकंड हमारा दिया हुआ है, जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वह समझता है कि 0.7 पेन क्या होता है। अब हम किसी को बोलेंगे कि 0.7 पेन से आप लिखो, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, यानी पहले से वो किसी न किसी पेन से लिख रहा है, तो लिख रहा है तो उसको पता है कि 0.7 जो पेन दिया हुआ है उसकी नीब बहुत पतली होगी, बहुत स्मूथली चल रहा होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति को इसके बारे में वो डायरेक्ट अगर बोल रहा है कि 0.7 पेन से लिखोगे तो आपका लिखने की गति क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, यानी उसको पता है। या ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि जो इंसान लिख रहा है उसको यह पता ना हो कि 0.7 जो पेन है वह लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, उसको पता है कि नहीं पता है। तो पहला तो बिल्कुल कंफर्म है, पर सेकंड हमारा है कि वो बता रहा है कि 0.7 का पेन का प्रयोग करें। तो हमें यह देखने के बाद यह समझ में आ रहा है कि वो जो व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है कि 0.7 पेन का उपयोग करोगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगा, यानी जो बता रहा है वो यूज किया है, उसको पता है कि ऐसे हम लिखते हैं तो पेन के हमारी लिखने की गति तेज हो जाती है, यानी वो स्मूथली चलता है। बहुत पेन होता है जो थोड़ा सा क्या होता है, रफ चलता है, यानी उतनी स्मूथ में नहीं चलता है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वह व्यक्ति 0.7 पेन के बारे में समझता है, ठीक है। तो और ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वह व्यक्ति है जो 0.7 पेन के बारे में न समझता हो। तो हमारा बता रहा है कि कौन कौन अनुमान लगाया जा सकता है। तो अनुमान ये भी तो हो सकता है कि वह समझता हो, अनुमान तो लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुमान जब लगाया जा सकता है, अगर इसमें भी 50-50 चांस रहता और इसमें भी 50-50 चांस रहता तो हम ऑप्शन थर्ड कर देते, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। लेकिन फर्स्ट तो कंफर्म है कि डिफरेंट टाइप के पॉइंट के पेन होते हैं। सेकंड दिया हुआ है कि जिसको बता रहा है वो जान सकता है, हाँ जान सकता है। तो यानी दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यह पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है, परफेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि यह होगा ही। अनुमान कहा जा सकता है कि जिसको बता रहा है वो जान सकता है, यह सब कुछ जान सकता है और नहीं भी जान सकता है। तो अनुमान का मतलब है इसमें पॉसिबिलिटीज़ तो है कि हम बता रहे हैं कि 0.7 से लिखो तो उसको पता हो। तो इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ई, यानी 5। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं क्योंकि अनुमान लगाना है। तो अनुमान में क्या होता है कि अनुमान में अगर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इट मीन्स वो सही है, ठीक है। अगर दो ऑप्शन में दिया हुआ है कि उसमें भी सस्पिशन है उसमें भी सस्पिशन है, तो ऑप्शन इसमें रहता है या तो 1 होगा या सेकंड होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर हमें किस बिहाफ पे इसको अनुमान लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हमें यह कॉन्सेप्ट अगर आ गई कि इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। ओके, थैंक यू।